नीचे देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि एली वहाँ नहीं होती बल्कि सिर्फ खून के निशान होते हैं। वो किसी तरह खाई के एक कोने में छुप गई होती है। उसका दोस्त डर कर कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन जैक उसको मारने की धमकी देकर चुप करा देता है। फिर वो लोग उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी एली भी वहाँ मदद ढूंढने निकल जाती है। वो लोग वहाँ आ गए जहाँ एली गिरी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने वहाँ पड़े खून का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते वो लोग समुद्र के किनारे पहुँच गए और अब खून का निशान भी खत्म हो गया था। वो लोग उसको ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। जैक का एक दोस्त वहाँ अकेला होता है। तभी एली उस पर हमला करके मार डालती है और उसकी स्नाइपर और एक कैन लेकर पास ही एक गुफा में चली जाती है, जहाँ उसने आग जलाई और खाली कैन को काटकर सीधा कर दिया। फिर उसने चाकू को गर्म किया और अपने घाव के पास एक कट लगाया और धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल दिया। खून को रोकने के लिए वो कैन के टुकड़े को गर्म करके अपने पेट की चोट पर चिपका देती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वह होश में आई तो उसके घाव भरने लगे थे। अब वह बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने चाकू और अपनी स्नाइपर उठाई और आगे बढ़ गई। उसने दूसरे आदमी का भी पता लगा लिया था। जब वो कार से उतरा तो उसने स्कोप ऑन करके स्नाइपर से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन झटके की वजह से गोली उसके कंधे पर लगी। लड़की ने उसके खून के निशान को देखते हुए उसका पीछा किया, लेकिन अचानक खून के निशान गायब हो गए और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आदमी ने पीछे से उस पर गोली चला दी। सौभाग्य से गोली सिर्फ उसके कान को छूकर निकल गई। वह अपनी कार के अंदर बैठा और उसको मारने के लिए फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा, लेकिन लड़की पहले से ही तैयार थी। उसने सही मौके पर स्नाइपर की गोली चलाई और उसे खत्म कर दिया। अब बचा सिर्फ जैक, जो अपने घर आ गया था। वो बैठकर कुछ सोच ही रहा था, तभी एली वहां आ गई और उसने एक हेडशॉट मारकर अपना बदला पूरा कर लिया।